Hello students, in this class we are dealing with the topic heredity and variation, and from this topic we are going to discuss types of chromosomes. In previous classes we have discussed about the structure of chromosomes and the concept of heredity. Now in today's class we are going to discuss types of chromosomes. In that, the first type of chromosomes is metacentric chromosome. Second one is submetacentric chromosome. Third one is acrocentric chromosome. And fourth one is telocentric chromosome. ये 4 टाइप जो है क्रोमोसोम्स के वो है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर जो है वो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. अब डिपेंडिंग ऑन जो शेप होता है क्रोमोसोम का और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स है क्रोमोसोम्स के: होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स. तो 1 बाय 1 ये जो टाइप्स है क्रोमोसोम्स के आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स से. तो जो क्रोमोसोम के टाइप्स है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. तो यहाँ पे डायग्राम्स लिए मैंने. तो ये जो यहाँ पे जो पार्ट है ये है सेंट्रोमियर, जो ईच एंड एवरी डायग्राम में हमें देखने के लिए मिलता है. तो ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के बेसिस पे ये 4 टाइप्स है क्रोमोसोम्स के. तो सेंट्रोमियर जो मेटासेंट्रिक टाइप है क्रोमोसोम का, तो इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द सेंटर. जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स के तो उसके सेंटर में ये जो सेंट्रोमियर है ये प्रेजेंट है. इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये इंग्लिश लेटर वी के जैसे दिखता है. इंग्लिश लेटर वी के जैसा इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है. और जो आर्म्स होते हैं बोथ, ये जो 2 आर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये दोनों आर्म्स लेंथ में इक्वल होते हैं. यह है मेटासेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट and therefore the chromosome look like the English letter V, and the arms of this chromosome are equal in length. तो ये है मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट वन इज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक जहाँ पे मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिड पॉइंट पे था, एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट. अब सब मेटासेंट्रिक है तो इसका जो पोजीशन होती है इसमें सेंट्रोमियर की इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट, समवेयर नियर द मिड पॉइंट. इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये इंग्लिश लेटर यल के जैसे दिखता है. यहाँ पे सेंट्रोमियर इज नियर वन, सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट एंड इट लुक्स लाइक अ इंग्लिश लेटर यल, and one arm is slightly shorter than other. ये जो आर्म है ये शॉर्टर है इस आर्म के कंपैरिजन में. तो ये समवेयर नियर है जो मिड पॉइंट होता है इसके. तो इसमें इंग्लिश लेटर यल के जैसा इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है. और जो 1 आर्म है, बोथ 2 आर्म में से जो एक आर्म है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर आर्म. तो ये सेकेंड टाइप है सब मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में
जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो है नियर द वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, नियर वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर जे, इट लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर जे। और इसका जो वन आर्म है वो बहुत ही स्मॉलर है एज कंपेयर टू अदर एंड। तो ये है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें द सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम which therefore looks like the English letter J, and one arm is much smaller than other. Next one is telocentric. In this structure, the centromere is right at the end of this chromosome. The centromere is right at the end of this chromosome, and because of that it looks like the English letter I. It looks like English letter I. This chromosome consists of only one R. इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख के हमें पता चलता है कि इसमें वन आर प्रेजेंट है, क्योंकि सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एंड पे है। तो ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सिंपली इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। मेटासेंट्रिक के लिए वी, जो मेटासेंट्रिक है वो दिखता है इंग्लिश लेटर वी के जैसा। सब मेटासेंट्रिक इंग्लिश लेटर यल के जैसा है। एक्रोसेंट्रिक इंग्लिश लेटर जे, एंड टेलोसेंट्रिक इंग्लिश लेटर आई। ये 4 टाइप्स हमने क्रोमोसोम्स के अभी डिस्कस किए डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम बात करते हैं होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स की, जिसमें डिपेंडिंग ऑन शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ये क्रोमोसोम्स के 2 टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो जनरली पेयर्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स के जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन जनरल पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो जहाँ पे जो पेयर यानी कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो पेयर में ये पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। उस पेयर में अगर सिमिलर शेप के एंड सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जहाँ पे सिमिलर बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। And if they are not similar, then they are called as heterologous chromosomes. जहाँ पे जो क्रोमोसोम जो पेयर है उसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो अगर शेप और ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर नहीं है तो उनको हम कहेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनमें एक ऐसी क्रोमोसोम की पेयर होती है कि जो पेयर अदर क्रोमोसोम के पेयर से डिफरेंट है। जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स में एक क्रोमोसोम की पेयर ऐसी होती है कि जो क्रोमोसोम की पेयर डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर क्रोमोसोम्स। तो ये जो डिफरेंट पेयर्स होती है क्रोमोसोम की, इसको कहते हैं एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो अदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। तो ये कुछ टाइप्स है क्रोमोसोम्स के डिपेंडिंग ऑन शेप ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट 2 टाइप्स है एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। तो ये आज के क्लास में हमने ऑल द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स लेंगे हम जिसमें क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं सम ऑर्गेनिजम्स में। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ऑर्गेनिज्म क्रैब है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 200 है। मेज़ का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मेज़ में 20 क्रोमोसोम्स है।
फ्रॉग का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम्स हैं। राउंड वर्म का एग्जाम्पल तो उसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स हैं एंड ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स है। अब यहाँ तक का जो भी पार्ट था तो उसमें हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे DNA से।